नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, ऐसे में कुछ खास बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालना चाहते हैं और ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो टिप्स आपको देने जा रहा हूं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो यकीनन अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी आपका स्कोर बढ़ेगा और साथ ही साथ जब आप एग्जाम देकर के लौटेंगे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान होगी। दोस्तों ये जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं इसको मैंने खुद फॉलो किया है, उसके बाद आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों किसी भी परीक्षा में आप छोटे स्तर की परीक्षा की बात करें या फिर बड़े स्तर की परीक्षा की बात करें, ठीक है, मैं प्रीलिम्स लेवल तक की बात कर रहा हूं, किसी भी परीक्षा में जो वनडेज एग्जाम है खासतौर से उनकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें तीन तरीके से प्रश्न जो है पूछा जाता है। मतलब तीन लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि तीन लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला होता है वो है इजी, ठीक, और जो दूसरा होता है वो है मॉडरेट, और जो तीसरा है वो है हार्ड। ये तीन तरीके के प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो सबसे आसान होगा, मतलब ये समझ जाइए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो सबसे आसान होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बीच के होंगे, ना तो आसान होंगे और ना तो हार्ड होंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको कि जो हार्ड होंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो इजी प्रश्न आते हैं उनकी संख्या तकरीबन 45% होता है, यानी कि आपके परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 45% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग सभी बच्चे कर ले जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा 35% क्या होते हैं, 35% जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, यानी कि न तो आसान होते हैं ना तो हार्ड होते हैं। अब इसके बाद बचे हुए जो आपकी 20% क्वेश्चंस हैं ये होते हैं हार्ड, ठीक है। अब देखिए मॉडरेट वाले प्रश्न वही बच्चा कर पाता है जो थोड़ा सा डीप पढ़ा होता है, ठीक है। अगर वही मैं बात करूं हार्ड प्रश्नों की, तो हार्ड प्रश्न आप समझ सकते हैं कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल तक की तैयारी किए रहते हैं, वही कर पाते हैं ये 20% क्वेश्चंस को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, क्या तीनों तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं। आपको यहीं पे पकड़नी है बात। देखिए होता क्या है कि किसी भी परीक्षा में जब बच्चे बैठते हैं ना तो ज्यादातर बच्चे इसलिए रह जाते हैं सिलेक्शन से क्योंकि वो ये जो हार्ड वाले प्रश्न है ना, ये जो 20% आप देख रहे हैं, इनके चक्कर में पढ़ करके वो अपने समय को बेकार कर देते हैं। यानी कि उनके पास ये जो इजी और मॉडरेट लेवल के जो प्रश्न है ना, इनको सॉल्व करने के लिए समय नहीं बचता है, क्योंकि उन्होंने ये जो हार्ड प्रश्न है इसके चक्कर में पढ़ करके पूरा अपना समय जो है वो व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है आपको वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको ये इजी वाले प्रश्नों को करने हैं, ठीक है। परीक्षा में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो आप एक नंबर से लगाना शुरू करिए और एक नंबर से आपको पूरा 150 प्रश्नों को आपको लाइन बाय लाइन आपको देखते जाना है और लगाते जाना है। एक बार में देखिए जो प्रश्न लग गया मतलब वो आसान है, एक बार में जो प्रश्न जिस प्रश्न के आंसर आ जाते हैं वो आसान होते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्नों को कर लेना है। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं। अगर खासतौर से मैं रीजनिंग और मैथ की बात करूं तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। आसान तो होते हैं, कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। उसी को मैंने जो है मॉडरेट में रखा है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान दूं, अगर इन दोनों को अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं तब भी आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर आप इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते तब भी आपके 80% सॉल्व हो रहे हैं, तो भाई किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर उसमें निर्धारित जितना भी पूर्णांक है अगर उसका आप 80% प्राप्त करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी बाहर होंगे। आप बड़े आराम से जो है सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। 80% से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट बनेगा। तो क्या ये हार्ड वाले करना जरूरी है? आप खुद से प्रश्न करिए। जो बातें मैं बता रहा हूं आप मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद से इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखिए कि क्या ये हार्ड वाले के चक्कर में पढ़ करके अपने समय को बेकार करने से अच्छा है कि हम पहले उन प्रश्नों को करें जो इजी है और मॉडरेट है।
समझ में आ रही मेरी बात? तो आप ये जो मैं बता रहा हूं स्ट्रेटेजी, इसको आप अपने प्रैक्टिस में पहले अप्लाई करें। पहले आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें अप्लाई करें। अगर इसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो उसके बाद जाकर के आप जो है एग्जाम में फॉलो करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट एग्जाम में फॉलो करिए, अभी आपके पास समय है 7 से 8 दिन का। 8 दिन का आपके पास समय है, तो आप ऐसे में इसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करिए इस स्ट्रेटेजी को। अगर ये आपके काम आता है, अगर ये यूजफुल आपको लगे तो इसको आप एग्जाम में भी ट्राई कर लेना। लेकिन ये इस स्ट्रेटेजी को मैं एग्जाम में भी फॉलो करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी पहले बता देता हूं, उसके बाद हो सकता है शायद आपको आइडिया लगे। मैं पहले 1 नंबर से देखते जाता हूं। जो प्रश्न एक बार में लगा, ठीक है, जो प्रश्न एक बार में लगा उसको मैं लगाते जाता हूं। पूरा जितने भी प्रश्न है, मान लीजिए 100 प्रश्न है आपकी परीक्षा में, तो 150 प्रश्न आने हैं। अगर मान लीजिए 100 प्रश्न तो मैं 100 तक ऐसे ही लगा लेता हूं। जो एक बार में नहीं लगता उसको मैं सर्कल कर लेता हूं। वो मॉडरेट वाले प्रश्न है, ना तो इजी है ना तो हार्ड है। जो एक बार में जो है कि लग गया वो समझ जाइए। जो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं देखते ही उसका आंसर आ जाता है, मतलब आपने देखा आंसर, देखा आंसर। ऐसे प्रश्नों को मैं कह रहा हूं जो कि इजी में आते हैं, ठीक है। अब मॉडरेट में मैं उन प्रश्नों को गोला कर देता हूं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जिनका आंसर आ तो जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो फिर उसको मैं सेकंड टाइम में मतलब सेकंड टाइम में मैं उसको प्रयास करता हूं। उसके बाद जब समय बचा तो हार्ड वाले को ट्राई करना है, अगर समय नहीं बचा तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए। ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या आपकी तैयारी होती है, क्या रणनीति है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दुश्मन को मारना है तो मेहनत से नहीं मार सकते, ताकत के बल पे नहीं, दिमाग के बल पे भी दुश्मन को मारा जा सकता है। तो अब वो समय गया, ठीक है। मेहनत करिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, वो आपके काम में आएगा। ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, उससे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आप सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, कम समय में कोशिश करिए, ज्यादा जो यूजफुल, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उसको पढ़िए, तो वो चीजें आपके काम आने वाली हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।